सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। रहो संसार में रब बिसर नहीं, रहो संसार में रब बिसर नहीं, पनिहार सिर पे गागर लो, पनिहार सिर पे गागर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। दहशत गर्दी नहीं जन्नत देगी, दहशत गर्दी नहीं जन्नत देगी, कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो, कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। मेरे
सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। ओशो, बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक कल, क्योंकि आप लोगों के हम ऑडियो मैसेज भी देखते रहते हैं, वीडियो भी, और स्वामी कुलदीप जी का एक मैसेज, इसमें ओशो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नींद का पैटर्न अगर टूट जाता है, नींद बड़ी आवश्यक है और उस पर बड़ी रिसर्च हुई है। उस पर बोलते हुए उसको कहते हैं कि वो 2 घंटे का जो स्लीपिंग आवर है, उस समय आपका जो शरीर का तापमान है निम्नतर हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और वो 2 घंटे बड़े मूल्यवान हैं। अगर वो 2 घंटे आपके डिस्टर्ब हो गए तो आप पूरे दिन भर अलसाए रहेंगे। तो कह रहे हैं इस पर बड़ी रिसर्च हुई, लगभग काफी 50 से ज्यादा लोगों का, 50,000 से ज्यादा लोगों का मेरे ख्याल से पश्चिम में इसकी खोज हुई, और कह रहे हैं कि सभी को देखा कि वो सबका जो वो पैटर्न है वो सबका अलग अलग है। तो कह रहे हैं वो शुरू होता है 1 से, किसी का 1 से 3 है, किसी का 2 से 4 है, किसी का 4 से 5 है, किसी का 5 से 7 है, और सबका स्वाभाविक अलग अलग है। इस पैटर्न को हमें अपने आप समझना होगा। इसमें थोड़ी सी बात मैं कहूं कि ये पैटर्न तोड़ा भी जा सकता है, आपकी सर्केडियन क्लॉक को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो 6-7 दिन, ये मेरा अपना अनुभव है, 6-7 दिन आप अलसाए रहेंगे, वो फिर एडजस्ट हो जाती है। मूल्यवान बात क्या है? मूल्यवान बात है 1 से 3 का जो समय है, वो जो हमारा लीवर है, हमारा जो लीवर है वो देखिए ना 24 आवर्स काम करता है, लेकिन उसको रीजनरेट करने का, अपने को स्वस्थ करने का जो समय होता है वो रात को 1 से 3 के बीच। अगर ये समय आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपकी लीवर से संबंधित दिक्कतें हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें 1 से 3 वाला समय जो है वो नींद का कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। 1 से 3 के बीच अगर 1 बजे या 2 बजे तक जो लोग जगते रहते हैं, उनकी लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो नींद का जो पैटर्न है, अगर हम इसको तोड़ दें एक बार, तो एक बार 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 उसको तोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आप एडजस्ट कर दीजिए ना, तो फिर उसको इसी हिसाब से, जैसे आपको ने तय कर लिया है कि मुझे डेली 5 बजे उठना है, तो 5 बजे का 1-2 दिन आप 5-7 दिन अलार्म लगाइएगा, तब कम से कम 7 दिन लगते हैं, 7-8 दिन में वो आपका बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। फिर तब आप उसी हिसाब से वो एक जो टाइमिंग है ना, वो फिर वो 5 तक वो फिर आप वो उस स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन ये एडजस्ट करने में उसको समय लगता है। और दूसरी बात ये है कि
जैसे कि सोना और जगना दोनों, हम कहते हैं ना कि अलग अलग नहीं। जितने अच्छे ढंग से जगेंगे ना, तो शुरू का दिन का आवर्स जो है जितना प्रकाश रहेगा, आप शुरू के दिन के आवर्स में अगर आप ज्यादा अंधेरा रहेगा ना, तब वो नहीं। तो दिन में जितना आपका एक, खास करके वो अमृतो जी जानते होंगे, एक खास हार्मोन है जो ज्यादा रोशनी में सीक्रेट होता है, और एक दूसरा हार्मोन है नींद वाला, जो रात में जो बिल्कुल अंधेरा हो जाए तब होता है। और दोनों की आवश्यकता है। अगर जागरण दिन में पूरा नहीं हुआ, अगर जागरण दिन में अगर आपने ऐसी व्यवस्था कर ली है अंधेरे की, तब वो रात में वो पैटर्न आपका टूट जाएगा। तो दिन का जो जागरण है, अच्छा करें कि लाइट का एक्सपोजर हो, और ये लाइट एक्सपोजर 8 बजे के बाद कम करते जाएं, आप कम करते जाएं। 8 बजे तक ऐसे मुश्किल है, लेकिन 8 बजे के बाद अच्छा करें कि मोबाइल से एक वैसी रेज निकलती है जो आपके नींद के पैटर्न को तोड़ देती है। तो बॉडी जो है ना, वो पैसिव होना शुरू होता है जैसे ही 8 बजते हैं। वो धीरे धीरे सब क्रियाएं, अब कहता है, शांति की तरफ लौटने लगता है। तो उसी के हिसाब से हमको अपने पैटर्न को अगर करें, कोशिश ये करें कि जो भी है देखना है, तो उसको देखने की प्रक्रिया मोबाइल वाली 8 साढ़े 8 तक निपटा दें। और अगर हो सके तो जैसे अगर 10 बल्ब जल रहे हैं घर में, तो एक एक बल्ब को कम करें, या कुछ कम प्रकाशित वाले बल्ब को ले आए जितने से काम चल जाए। अगर ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा असंभव, लेकिन अगर हो जाए तो ये बड़ा हमको नींद और जागरण दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरी, हाँ स्वामी जी, 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 इसमें जो इसमें मैंने एक चीज देखी स्वामी जी, कि हम्म, मैंने भी नींद के पैटर्न अपने, जैसे एयरफोर्स में अलग थे जब थे, तो यहाँ पे तो जो जो शारीरिक श्रम है, उसके अगर आप वो बदलते हो तो आपकी नींद के पैटर्न भी बदलते हैं। ये मैंने खुद अपने में एक्सपेरिमेंट किया है, कि जैसे जैसे मान लिया मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा पूरे दिन में, तो मेरी नींद का पैटर्न अलग होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा 1 आध घंटे का हार्ड वर्क ऐड कर देता हूं, तो इसमें अभी डॉक्टर कोई इरिक बर्ग करके है, उसकी रिसर्च आई है कि मसल्स हमारी, अगर मसल को हम ट्रेन कर दे 1 घंटे के लिए 24 घंटे में से, तो एक तो मसल्स हमारी कैलोरी बर्न करती रहेंगी। मतलब जैसे जिम सुबह किया है या वेट ट्रेनिंग, तो वो हाँ, आपकी 4 6 घंटे तक कैलोरी बर्न करती रहेंगी, हम्म, और आपको कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा, वो मसल्स फिर जब रिलैक्सेशन में जाएंगी, उनका एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा। हम्म, तो इस पे जो ओशो ने उस ध्यान सूत्र में शायद किसी में बताया ना, सम्यक श्रम वाला, सम्यक, तो इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि जब अगर हमारे मतलब मसल ट्रेनिंग कह रहे हैं आज की भाषा में उसको, वजन उठाना ये सब, हम्म, हम्म, अगर ये गायब है, तो भी हमारे सर्केडियन रिदम उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात रिदम क्या, सर्केडियन रिदम की बात नहीं, स्लीपिंग, जो डीप स्लीप है ना, वो डीप स्लीप उतनी, सर्केडियन रिदम तो अलग बात है, लेकिन डीप स्लीप नहीं होगी। श्रम का जो पूरा संबंध है आपके स्लीप से भी, अगर पूरा श्रम नहीं किया है, तो वो रिलैक्सेशन का डीप स्लीप नहीं आएगी आपको। अगर आप, हाँ जी, स्वामी जी, जो जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी भी कह रहे हैं ना इस बात को, कि शाम हाँ, को नेचर हमें विश्राम में ले जाती है, यस, हाँ, क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी में कोडिंग है, हमारे जीन्स में, जो हमारे पूर्वज रहे, वो सूर्यास्त से पहले बहुत कठिन परिश्रम करते थे, और सूर्यास्त में सब छोड़ देते थे। तो हाँ, जैसे जैसे सूर्यास्त होने के बाद आज भी डॉक्टर कह रहे हैं कि बॉडी, आपकी बॉडी की मेमोरी है एक, आपकी जन मतलब हम्म, पुराने समय से, तो हम्म, लीवर काम करना बंद कर देगा। जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोल रहे हैं, आप ज्यादा तेज लाइट जलाओगे रात को, तो आपके लीवर को लगेगा कि दिन हो गया। हम्म, तो ठीक वैसे ही क्या है कि मतलब अगर दिन में
बॉडी आज भी ये है कि दिन में अगर श्रम किया है तो तब वो उस चीज को और अच्छे से समझ पाएगी कि अब विश्राम का फेज शुरू हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये इस पर थोड़ा सा हम लोगों को कि ओशो कहाँ कह रहे हैं और किस बात को कह रहे हैं, तो मैं मतलब आप लोगों को ये थोड़ा सा मतलब मेरा सुझाव है, इसको करके देखिए कि अक्सर अब ये हो जाए कि हमारा ये रहे कि भाई हम तो जो है हमारा पैटर्न 7 बजे का है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका पैटर्न को अगर आप स्लीपिंग पैटर्न बट अवेकनिंग का पैटर्न वो 6-7 बजे तक हो ही जाता है, सभी का हो जाता है इस पैटर्न को। लेकिन आप उठने का जो पैटर्न है वो 4 बजे के बाद ही करिए। जो भी आपका पैटर्न तोड़ना है, अगर 4 बजे से पहले तोड़ते हैं तो वो 1 से 3 वाला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उठने का जो काल है वो लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद उस पैटर्न को आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। मेरा यही है, और इसको थोड़ा सा करके देखिए क्योंकि मैंने भी इस पैटर्न को तोड़ा है। हाँ, बार बार तोड़ेंगे तब डिस्टर्ब होंगे। ऐसे अगर तोड़ रहे हैं तो 6-7 दिन तक आप अलसाए रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो पिछला पैटर्न टूट रहा है, पिछला जो सर्केडियन क्लॉक है और हिसाब से एडजस्ट है, तो दूसरी जो एडजस्ट होगी वो आप इस पैटर्न को तोड़ेंगे। लेकिन बार बार अगर तोड़ेंगे कि आज 4 बजे का कर दूं, कर 5 बजे का कर दूं, तो उसमें तब आप अलसाए रहेंगे। मेरा यही मतलब है थोड़ा सा। तो कभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हमारे दिमाग में इसको करके देखो। मैं ऐसा नहीं कि आपको इस पर कोई लाद रहा हूं, लेकिन ये दिमाग में होगा कि मैं जो है वो 7 बजे ही उठूंगा, 6 बजे उठूंगा। तो वो चीज अगर हम तोड़ सकते हैं तो तोड़ दें। जैसे मैंने अभी ये देखा है कि मैंने इस पैटर्न को तोड़ा है और अभी मेरी 5 बजे अपने आप वो 4:30 के आसपास नींद खुल जाती है अपने आप। तो ये पैटर्न जो है स्लीपिंग पैटर्न को वो भी कह रहा है। मैंने देखा डॉक्टर विश्वरूप राय बड़ा बंदा, वो अकेला ही ऐसा है, वो लड़ रहा, और बड़ी प्रामाणिक बात, ऐसा नहीं, और रिसर्च के माध्यम से उसके प्रूफ भी दे रहा है, प्रूफ भी देता है। और रिसर्च की बहुत सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन काफी चीजें जो स्पिरिचुअल व्यू से वो उनकी नहीं सही है। लेकिन हाँ, लेकिन जो फिजिकल लेवल पे जो बातें कह रहे हैं काफी ठीक कह रहे हैं नेचर के। तो ये बात है, सहमति असहमति थोड़ा सा हो सकता है। मेरे देखे यह है कि इसको पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। हेलो, हाँ, एक एक बाद बाद में कर लेंगे बेटा। हाँ हाँ, तो ये पैटर्न इस पर थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, करके अगर आप लोग पैटर्न को, ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न को किया जाता है, लेकिन हाँ 1 से 3 वाला जो है वो मूल्यवान है। 1 से 3 वाली जो है उसको नहीं, हमें उसे में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस समय स्लीप में ही रहना चाहिए। क्योंकि उस समय लीवर अपना फिर से रीजनरेट, फिर से डिटॉक्स करता है। अगर उस समय जगते हैं तो लीवर वो काम बंद कर देता है, तो लीवर गड़बड़ हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बात थी, आप लोगों का देखता रहता हूँ, तो मेरा अपना अनुभव था वो आपसे साझा किया। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि असहमति असहमति हो सकती है। तो स्वामी जी, मोबाइल का भी बहुत बड़ा वो है कि आपने सही कहा। बहुत अगर ज्यादा, हम, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया से लेंगे, माइंड उतना ही अनवाइंड करने में समय लेता है उसको। वो तो है ही है, सोशल मीडिया का ही है, लेकिन उससे निकले वाली तरंगे भी बड़ा प्रभाव, उससे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। हमारे अमृतो जी आज बिल्कुल सुस्त से नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। बुखार उखार तो नहीं है? नहीं, बुखार उखार तो नहीं है, मगर वो थोड़ा सा मलेस टाइप रहता है ना। कल भी थोड़ा सा मसल में हल्का सा थोड़ा पेन था, फिर मैंने कर ली एक्सरसाइज तो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया।
हाँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज वो कर लेते हैं। अभी तो रेस्ट ऐसे करिएगा, रिकवरी थोड़ा है। सा रेस्ट। तो मेरा भी पहले शुरू शुरू में मैं पढ़ता था तो हम लोग मेडिकल में थे तो कभी भी 1 1:30 2 बजे से पहले कभी सोए नहीं। हाँ, मतलब नॉकटर्नली थे पूरे। फिर अभी पिछले 5 साल से मैं इतना रेगुलर हुआ हूँ कि मैं 6 बजे से पहले उठता हूँ। उससे पहले भी मैं कभी भी 6 बजे से पहले नहीं उठता था, मैं 7 7:30 बजे ही उठता था। हम्म, पर अब क्या होता है कि नींद अपने आप खुल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उठने से 20 मिनट पहले अपने आप जो भी अलार्म होता है उससे 20 मिनट पहले वो अपने आप से खुल जाती है। अवेकनिंग वाली स्थिति हो जाती है। हाँ, तो चलिए आज हम उस प्रयोग को करते हैं, आनापानसति योग प्रयोग को। पहला जो चरण है वो डीप ब्रीथ का है, ताकि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाए। दूसरा जो चरण है, गहरी श्वास के साथ, गहरी श्वास के साथ मुद्राओं आसन का। जब श्वास हम पहले चरण में अगर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऐसे समझो कि देसी भाषा में बताऊं कि कहीं आप अगर शादी ब्याह में गए हो तो कहते हो यार नाचने वोचने को कहे आदमी तो कहो बिना एक पैक के मजा नहीं आता। एक पैक लगा लेते हैं ना तो क्या होता है, उससे एक सुरूर आ जाता है, थोड़ी जो झिझक होती है ना वो खत्म हो जाती है। नहीं तो वो संस्कार, वो जो हमारा जो वो है वो हमको न ढंग से नाचने देता है न बोलने देता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का स्तर आपका अगर बढ़ जाए शरीर में तो वो जो सप्रेस्ड हैं, जहां पर जो जो जिस ऊर्जा जहां जहां ब्लॉक है, चाहे क्रोध की है, चाहे घृणा की है, चाहे काम की है, वो आसन और मुद्राओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। अगर आप गहरी श्वास की, उसी तरह की गहरी श्वास वैसे ही है जैसे आपने एक पैग ले लिया पार्टी में, तो एक पैग ले लिया तो आहा, फिर वो जो ब्रेन है ना, वो जो ब्रेन सभ्यता की ब्रेन है वो रिलीज हो जाती है। फिर आराम से, ऐसा नहीं है खुमारी रहती है, होश भी रहता है और हम फिर बात भी कर लेते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं। ऐसे ही अगर पहले चरण में डीप ब्रीथ किए, अगर गहरी श्वास के साथ ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा लिए, और फिर दूसरे चरण में अगर अपने शरीर को देखें तो ऑक्सीजन के स्तर में अगर जहां बढ़ेगा तो वहां पर वो ऊर्जा वहां पर वो टकराएगी जहां ब्लॉकेज है। अब वो ब्लॉकेज कहाँ है, अगर क्रोध आपकी मुट्ठी में बंद हो गया है, क्रोध आपके आंखों में है, कहां से अभिव्यक्ति, या घृणा या काम सप्रेस्ड है तो वो केंद्र अभिव्यक्ति मांगेंगे, और वो अभिव्यक्ति आसनों और मुद्राओं के माध्यम से प्रकट हो सकती है। तो उसको चाहे कि ऊर्जा वहां से जो ब्लॉकेज है वो टूटे। तो ये ऋषियों ने जो आसन और मुद्राएं की हैं वो खास उसी स्टेज में, ऐसी स्टेज में जब ऊर्जा का स्तर बढ़ा है और जब वो स्थिति में, ध्यान की स्थिति में वो बन ही गई ऊर्जा का स्तर बढ़ते ही। तो हमारा भी अगर इस पैटर्न को देखेंगे कि हम श्वास को गहरी लिए तो दूसरे में अगर जो भी शरीर को देखोगे, अगर शरीर पे अपने आप आओगे तो हो सकता है कि अगर हम काम केंद्र पर ज्यादा ठहरे हुए हैं तो शरीर को सेक कर सकते हैं, कहीं कंठ पर है तो कंठ भी हो सकता है गति करे, मुट्ठी गति करे, आंखों में अगर ऊर्जा आ गई है तो आंखों के माध्यम से उसको रब करके, फेस अगर हमारा थोड़ा सा ज्यादा ब्लॉक है तो फेस को रब कर सकते हैं। बॉडी को अगर स्पाइन में कहीं ब्लॉकेज है तो बॉडी भी ट्विस्ट हो सकती है। तो उसको बहुत आहिस्ता से गति करने देंगे, आहिस्ता से, जल्दबाजी नहीं, आहिस्ता से गति करने देंगे। कपता है कपने देंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो डीप ब्रीथ चालू रखेंगे और गहरी श्वास को चालू रखेंगे। इसके साथ श्वास का जो थोड़ा सा गो डीपर, गहरी श्वास, और धीरे धीरे हम मस्तिष्क से अपना ध्यान नाभि पर ले जाएंगे।
नाभि से थोड़ा और 2 इंच नीचे खिसक जाएंगे हारा केंद्र पर। हारा केंद्र पर जैसे जाते हैं वो ज्यादा सरल हो जाएगा और वो तुरंत ही एक्सपैंड कर देती है। जैसे ही हारा केंद्र पे जाओगे ये गंभीरता बिल्कुल खत्म हो जाती है। गंभीरता खोपड़ी की वजह से हो जाती है। इसको खूब करके देख लेना, चाहे 5-7 दिन इसका उपयोग करो चलते फिरते। अगर हारा केंद्र पर एक डोर आपका चेतना का तीर एक तरफ हारा केंद्र पे रहा ना तो आप अनावश्यक मुस्कुराते रहोगे। कोई ऐसे ही नहीं, अपने आप हंसी आती रहेगी। वो अपने आप वो केंद्र हंसाता ही रहेगा, वो प्राणिक लेवल वहां पे जहां पे। और ये काम कर सकते हैं जब भी जरूरत हो। दूसरे चरण में हारा केंद्र की तरफ थोड़ा सा और डीप गहरी श्वास। तीसरे में हम ये दोनों को छोड़ देंगे और फिर अस्तित्व के साथ, क्योंकि ये दोनों चरण हमें जोड़ने में, एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ने में मदद करेंगे। दूसरे चरण में श्वास के साथ ये भी ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या, ये भाव दशा को हम प्रगाढ़ करेंगे। और है ही है, ऐसा कोई भाव दशा है जो हम परिकल्पना कर रहे हैं गलत नहीं है कि श्वास के साथ हम बाहर गए और उसी श्वास के साथ हम भीतर आए। है भी वही, बात भी वही है। इसमें ऐसा नहीं कोई कल्पना जो कर रहे हैं या भाव दशा जो बना रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि रोआ रोआ से हम अस्तित्व से जुड़े ही हुए हैं। इस भाव दशा को प्रगाढ़ करेंगे ताकि तीसरे चरण में ये और जैसे प्रगाढ़ हो जाए, तब भाव करना सरल हो जाए कि हम मिट ही जाए। क्योंकि रोआ रोआ जब कॉस्मिक ऑर्गेज्म में रत होगा तो ये जो अंश है वो विराट उसको अपने आप समेट लेता है, और समेट लेगा तो एक शून्यता घटित हो जाएगी। फिर मजा आ गया, उस शून्यता का मजा लेंगे। तो इन चरणों का, शुरू के जो 2-3 चरण है, स्पेशली खास करके ध्यान हारा केंद्र पर, और दूसरे चरण की अभिव्यक्ति और गहरी श्वास, इसका खूब ध्यान रखिए ताकि चौथा चरण फिर आसानी से हो जाए। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आज। खड़े होकर के पहले 3-4 मिनट हम ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। खड़े हो जाइए आप लोग।
your dance starts having a new flavor. Something of the divine enters into it. आराम से प्रकाश बुझा दे, एक सुखद मुद्रा चुन ले जहां आपको बैठकर या लेटकर ध्यान करना है वहीं बैठें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। 10 मिनट अभी गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। ध्यान अपना श्वासों पर ले आएं। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। गहरी श्वास ले, पूरे फेफड़े नीचे तक श्वास नाभि तक जाए। श्वास भरे, अनुभव करें पेट का बाहर आना, नाभि का बाहर आना। श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर गया। ध्यान सारा श्वासों पर और गहरी श्वास।
श्वास अंदर आई, ये श्वास की चोट आपके नाभि से 2 इंच नीचे हारा केंद्र पर पड़ रही है। श्वास बाहर गई, आपका हारा केंद्र अंदर की तरफ सिकुड़ा, श्वास अंदर आई, केंद्र बाहर की तरफ, उसकी चोट श्वास की। हारा केंद्र तक श्वास जा रही है और वहां से वापस आ रही है।
अगला प्रयोग, गहरी श्वास को जारी रखेंगे। आप गहरी श्वास के साथ शरीर के वो भाग जो गति करना चाह रहे हैं उनको छूट दे दें। मुद्राओं के माध्यम से या आसन के माध्यम से शरीर अगर गति करता है तो करने दे, कपता है तो कपने दे। फेस में तनाव है, रब करना चाहते हैं, रब करें। आंखों को, चेहरे को, शरीर पुष्ट होता है, मुद्राएं बनाता है, बनाने दे। सारी जो ब्लॉकेज है उस ऊर्जा को आसन को मुद्राओं के माध्यम से, कंपन के माध्यम से रिलीज कर दे। श्वास को गहरी रखें। अगर कुछ नहीं होता तो श्वास को गहरी रखें।
अब छोड़ दें सारी क्रियाएं, सारे प्रयास। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपको लेटना है तो लेट जाएं, बैठ करके प्रयोग करना है, बट टोटली रिलैक्स। श्वास से भी अब श्वास को भी सामान्य हो जाने दें। जैसी भी श्वास आ रही है, बट बी वॉचर। केवल जानते रहें। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है। श्वास जैसी भी आ रही है, ठहरी रहने दें। आती है आने दें, जाती है जाने दें। अब अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं। वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ, वॉच योर थॉट्स, इमोशंस। कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। श्वास ठहरी है, उथली है, गहरी है, जैसी भी है, वॉच इट। रुआ रुआ श्वास के माध्यम से अस्तित्व से जुड़ गया, जुड़ा ही हुआ है। फील इट। देखते देखते सब कुछ शांत होने लगा। शरीर भी शांत हो गया। श्वास भी धीमी होती जा रही है।
विचार भी शांत होते जा रहे हैं। चेतना का तीर और गहरे अपने मूल की तरफ भावनाएं भी विदा हो गई। शून्य की झलक एक शून्यता का अनुभव माना कि अभी शरीर है, विचार है, भावनाएं हैं, श्वास है, लेकिन दूरी बनती जा रही है। आकार से आकाश की तरफ चेतना, दृष्टि आकार से आकाश की तरफ ले जाएं। Watch your inner space. सारे आकार इस आकाश में मर्ज हो गए। आकार तो मिट गया, आकाश ही आकाशोहम, आकाशोहम, आकाशोहम। अब सब धारणाएं, सब कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस अनंत आकाश का मजा लें, मजा लें, मजा लें। जय ओशो।